सबको यथा योग्य अभिवादन। देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय देवी भागवत महापुराण का 145वां परिच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सबको गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां स्वीकार हों। आपके घर में विघ्न व्यवधान दूर हो जाएं। आपका पुत्र संपूर्ण विघ्न व्यवधानों से दूर हो करके बल बुद्धि विद्या को प्राप्त कर जाए। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर भगवान की कृपा पाकर के उन्नत के मार्ग पर चढ़ जाए और हर प्रकार से आपके परिवार और देश की रक्षा में उच्चतम सीमा को पार कर जाए। देशभक्त बनकर के भगवान गणेश भगवान का भक्त बनकर के माता गौरी की कृपा पा करके अपने माता पिता के चरणों में नित्य प्रति अभिवादन करके अपने पितरों की ख्याति को बढ़ा जाए। ऐसा ही होगा, निश्चित ऐसा ही होगा। लेकिन गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर भगवान गणेश जी के बर्थडे पर जरूर उपस्थित हूं। अरे दुनिया वालों के अड़ोसी पड़ोसी के जन्मदिन पर तो तुम चले जाते हो खूब सज धज करके, गिफ्ट लेकर के। कोई आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। भगवान गणेश जी के जन्मदिन पर, श्री राम जी के जन्मदिन पर, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर यदि तुम तन मन धन से उपस्थित हो जाओगे, जिंदगी बन जाएगी। अरे सीखो किसके जन्मदिन पर हमें जाना चाहिए। 31 तारीख को माघ की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की है भगवान गणेश जी का जन्मदिन। अरे जो व्रत रह रहे हैं आपके घर में निर्जला आपकी धर्मपत्नी, हे पुत्रों आपकी माताएं, तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के लिए सुकर्म सुंदर संस्कृति और संस्कार का परिचय दीजिए। संस्कृति और संस्कार का परिचय दीजिए, जिससे विघ्न व्यवधान तनिक भी आपको प्रभावित न कर सके, आपको प्रभावित न कर सके विघ्न व्यवधान। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, गणेशा की मां गौरी देव शर्मा की पत्नी अयोध्या की रहने वाली है और माता गौरी और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करके भगवान गणेश जी की पूजा करने वाली है, कर रही हैं। गणेशा तो आंवे में उस कुंभकार ने उसे जलाने के लिए छोटे से बच्चे को आंवे के अंदर जबरदस्ती बैठा दिया। गणेश जी की मूर्ति को लेकर के ओम गंग गणपतये का जाप कर रहा है रात्रि भर। वरुण देवता ने वहां जल से शीतल कर दिया, चंद्रमा ने शीतलता प्रदान कर दिया। इधर चंद्रदेव आ गए आकाश में। अब गणेशा की मां पूरी तरह से
भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके, हे चंद्रदेव, आप दधिसुत हैं, दही से आप उत्पन्न हुए हैं, और दही गणेश जी को अति प्रिय है, तो आपका और गणेश का तो जन्म जन्मांतर का नाता है। प्रभु, मेरे पुत्र के जीवन में शीतलता प्रदान कर दो, शांति भर दो, उसको बचाने के लिए तुरंत उपस्थित हो जाओ। कहाँ है मेरा पुत्र? शीघ्र उसको ले आओ, उसका समाचार मुझे बताओ, बताओ समाचार। हे प्रभु गणेश जी, बताओ समाचार। बेटा रात्रि भर नहीं आता, मां तड़पती रहती, पूरी रात्रि जागती रहती है बेटे के लिए। भगवान, हे माता गौरी, हे भगवान शंकर, जैसे आपकी गोद में गणेश जी बैठे हुए हैं, वैसे मेरी गोद में 5 साल का मेरा बच्चा, उसे वापस दे दो, वापस दे दो प्रभु, वापस दे दो, वापस दे दो प्रभु। रात्रि भर ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः। का जप कर रही हूँ गंगणपतये नमः। दुर्गे स्मृता हर शिवे तम से सजंतो स्वस्थ स्मृता मति मतिम शुभम ददास। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्य, सर्वोपकार करणाय सदा रुद्र चित्ता। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु एतापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु लक्ष्मी नारायण बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसका बेटा जीवित है। दूसरे दिन कुंभकार जाकर के देखता है तो आंवले के चारों तरफ जल ही जल। कहा कल तो सूखा था, कहां से पानी हो गया, न वर्षा हुई, कहां से। आंवा जब खोलता है, एक एक बर्तन को निकालता है, तो उसके बर्तन सब पके हुए हैं, लाल लाल बर्तन, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने बिल्कुल पूरी तरह से रंग दिया हो, अब गिरने पर फूटते भी नहीं। अब जब बीच में जहां पर गणेशा को बिठाया था, उस गणेशा ने गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति को लिए हुए वो बैठा हुआ, आंख बंद किए हुए, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः का जाप कर रहा है। उस कुंभकार को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। मैंने तो अपने स्वार्थ के लिए इस बच्चे को की बलि देना चाहा। हर पूजा में कोई न कोई बलि दी जाती है। हमारे यहाँ बलि के विधान को 18 पुराण लिखने वाले श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि नारियल जो पानी वाला हो, उसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया जाए, और चढ़ाने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस नारियल को तोड़ दिया जाए, वही बलि का रूप होगा। इसीलिए पुरुष वर्ग उस नारियल को तोड़कर बलि प्रदान करते हैं। आज वही बलि प्रथा जो कुंभकार ने गणेशा को देने के लिए आग के आंवले में बैठा दिया है। आज भी प्रथम गणेश चतुर्थी का व्रत जो महिलाएं करती हैं, तिल कुटा, काला तिल को भून ले, जब तक चिटाने ना लगे तब तक भूने, और उसको गुड़ का पाउडर बना ले, उसको छोटा छोटा मींज करके महीन कर ले, और उसमें तिल काला मिला ले। तो कुछ लोग तो उसका पहाड़ बनाती हैं, और कुछ लोग उसे बकरे या बकरी का रूप दे देते हैं। उसे उस गुड़ और तिल को बड़े से थार में रख करके
4 पैर बना दिया, पूंछ बना दिया, मुंह बना दिया, आंख बना दिया, और पूजन करने के बाद उस बच्चे से चाकू से उसका सिर कटवा देते हैं, अथवा पहाड़ बना करके उसको जो है चाकू से कटवा देते हैं। उसे भेड़ा कहते हैं, भेड़ा या बकरी जो भी आप कह लें, उस भेड़ा बंधता है और उस भेड़े को कटवा करके अथवा उस पहाड़ को कटवा करके कि पहाड़ के समान भी विघ्न व्यवधान आए तो सब दूर हो जाए, भगवान गणेश की पूजा किया है। अब पूरे गांव में, टोले मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में सब जगह उसको बंटवाते हैं। नया वस्त्र पहन करके भगवान गणेश जी के इस गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश जी के जन्मतिथि, भगवान गणेश जी का बर्थडे, जन्मदिन को सेलिब्रेट करके, पूजन करके, और उस बच्चे से उस पहाड़ को कटवा करके और दूसरे दिन बंटवाते हैं। इसके बाद इस चंद्रमा को देख करके अर्घ्य दिया, हे प्रभु आपने देखा था गणेश जी को, तो गणेश जी का जो उदर फट गया था तो आप भी समाप्त हो गए थे। गणेश जी ने हे चंद्रदेव आपको दर्शन दिया, तो आपकी कृपा मेरे पुत्र पर यह हो कि किसी का दृष्टि दोष ना लगे, किसी का टोना ना लगे, किसी की नजर ना लगे, मेरा पुत्र शांति हो, क्रोधी ना हो, मेरे पुत्र के अंदर शीतलता हो। ऐसी आप शक्ति दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए चंद्रदेव। गणेश भगवान विघ्न विनायक, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक, विघ्न को हटाने वाले, दुख दर्द को मिटाने वाले हैं। हे गौरी शंकर, पुत्रानुरक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा। हे महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करो, हे भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करो, और जो रास्ता इसके जीवन का हो सुंदर पथ बना दो, मंगल कर दो, जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। उस कुंभकार जिसका नाम है कुंभन, उस कुंभकार ने, उस कुंभकार ने यह बात अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से बताई। लेकिन कोई भी ऐसी घटना होती है तो महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे सूचित करेगा। कुंभन नामक कुंभकार महाराज अयोध्या नरेश, साकेत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र, जिसका एक पुत्र है, नाम है रोहितासुर अथवा रोहित। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है देवी तारा। उनके समीप जाकर के कहता है कि हे राजन, मेरा वध को मैंने वध कर दीजिए, मुझे दंड में वध मेरा करवा दिया जाए, क्योंकि मैंने ऐसा ही कुकृत्य किया है। कहा क्या बात है, बोलो तो क्या बात है कुंभन, तुम तो साकेत के प्रतिष्ठित कुंभकार हो, तुम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। कहा प्रभु मैं स्वार्थी हो गया था, मेरे आवे में बर्तन नहीं पकते थे, अग्निदेव की कृपा नहीं मिलती थी, आधे कच्चे रह जाते थे, कुछ कच्चे काले हो जाते थे। मेरे मिट्टी के बर्तन को कोई नहीं स्वीकार करता था, मेरी बनाई हुई दिवाली को कोई नहीं लेता था। इस साकेत में कहा तुमने किया तो है, बड़ा भारी कुकृत्य किया है, इसकी सजा तो मैं राजा हूं और मुझे भी सजा भोगना पड़ेगा, मेरे साकेत को सजा भोगना पड़ेगा। और एक दिन आएगा कि प्रभु यहां पर अवतरित होंगे और उनको साकेत छोड़ करके जंगल में जाना होगा। वही सजा होगी कि मैं साकेत
मैं अन्याय और अनीति का जो प्रण लिया था कि कभी नहीं होगा, आज मेरे यहां अन्याय और अनीति का मार्ग बढ़ रहा है। कहा बता तूने क्या किया? कहा एक तांत्रिक ने बताया कि तुम किसी ब्राह्मण के बालक की बलि दे दो, अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैंने देव शर्मा नामक ब्राह्मण, जो देव शर्मा इस दुनिया में नहीं है, उनका 5 साल का बालक गणेश चतुर्थी के दिन माघ के महीने में उसे गोधूली बेला में टहलते खेलते हुए देखा। उसके हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी। मैं उसे पकड़ लिया, किसी ने नहीं देखा, और आंवले के बीच में बैठा करके मैं सारे बर्तन को रख करके और आंवले में आग लगा दी। काफी देर तक मैं वहां बैठा रहा। दूसरे दिन जब आंवले को खोला तो सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई दिया। सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई दिया। कहा हे कुंभन, वो पानी नहीं है, वो साकेत के निवासियों का वो आंसू बनेगा। एक दिन जब भगवान आएंगे, मुझे विश्वास है, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया है, तुम्हारे कुल में महाराज हरिश्चंद्र एक दिन, लेकिन ये अन्याय जो हुआ है इसका तुम्हें भी दंड भोगना होगा, तुम्हारे साकेत को भी दंड भोगना होगा, जरूर भोगना होगा। आंसू तुम्हारे आंखों से भी गिरेंगे। वो पानी नहीं है, वो आंखों की आंसू। रही मन असुआ नयन ढारी, जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही देत। आंसू बनेंगे कि भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण जब यहां पर आएंगे, राम और सीता के रूप में जंगल को चले जाएंगे, तो साकेत वासियों के आंखों के आंसू नहीं थमेंगे। और हमारे इस परिवार में जिस राजा के यहां भगवान नारायण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होंगे, वो तो प्राण ही त्याग देगा, क्योंकि तुमने तो प्राण लेने का साकेत में देव शर्मा के पुत्र के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं छोड़ा कुछ भी। बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन इसका दंड मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि आगे बताओ क्या हुआ। दूसरे दिन जब तुमने उस आंवले के खोला है तो वो बच्चा बचा कि नहीं बचा? कहा राजन, एक एक बर्तन में मिट्टी का अलग करता चला गया, और देखा तो बीच में जहां मैंने बिठाया था वो देव शर्मा का पुत्र गणेशा हाथ में गणेश जी की मूर्ति को लिए हुए ओम गंगणपतये नमः करता हुआ जीवित बैठा था। उसका कुछ भी हानि नहीं हुई। भगवान गणेश जी ने उसे बचा लिया। कहा राहत है, धन्य है भगवान गणपति, धन्य है माता गौरी, धन्य है शंकर भगवान, धन्य है लक्ष्मी नारायण। मेरे साकेत में किसी की अग्नि में जल करके मृत्यु नहीं हुई, कोई अन्याय नहीं हुआ मुझे इसी का। आपने मेरे राज्य की रक्षा किया, लेकिन मैंने जो कह दिया वो तो सत्य ही होगा। मेरे इस अयोध्या में साकेत में राम जी आएंगे और जंगल को चले जाएंगे। पूरी अयोध्या रोती रहेगी, क्योंकि वो आंवले के पास जो वो जल है वो देवताओं के आंखों के आंसू हैं। मेरे राज्य में प्रजा की आंखों में आंसू तो नहीं आए, लेकिन देवताओं के आंखों में आंसू आ गए। उसका मुझे दंड जरूर भुगतना होगा। तुरंत कहा कुंभन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देता हूं, और समस्त प्रजा को एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और कहा महाराज हरिश्चंद्र ने कि आज से सतयुग से
आज से इस साकेत परम धाम में अयोध्यापुरी में गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त भारत के, अखंड भारत के समस्त नर और नारी अपने पुत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, कल्याण की कामना के लिए, विघ्न व्यवधान को हटाने के लिए, दुनिया से देशद्रोह को मिटाने के लिए और कालिमा को समाप्त करने के लिए भगवान गणेश जी के जन्मदिन को बड़े ही उत्सव के साथ मनाएंगे व्रत में रहते हुए। और मैं भी इसको करूंगा, मैं भी इस व्रत को करूंगा, अवश्य करूंगा। अगले वर्ष बड़े धूमधाम से भगवान गणेश का उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। देवियों सज्जनों, मैंने यह परिच्छेद आपको यहां तक बताया, इसका अभी थोड़ा शेष भाग है, अगले परिच्छेद में मैं बताऊंगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को सुनाएं और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें और पूरी तरह से इस कथा का श्रवण करें। गणेश चतुर्थी के महत्व को समझें। साल में 12 कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, उसको रहें अथवा एक ही व्रत को रहें और संकल्प कर ले कि दोपहर तक रह पाएंगे, या जल पी करके या चाय पी करके उतना। यदि आप बीमार हैं, दुखी हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो निर्जला व्रत ना रखें, क्योंकि आप ये बीमार हो जाएंगे। भगवान की इस व्रत को कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए जिस विधि से आप रहना चाहते हैं उस व्रत को रखें। अब यदि तुमने संकल्प ले लिया और निर्जला आप हैं और कहीं यदि आप बीमार हो गए या पानी पी लिया तो व्रत खंडित हो जाएगा। भगवान गणेश जी की सुंदर तिथि में होने वाला जन्मोत्सव का उत्सव आप नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो को भेजें, सुने 20-22 मिनट के वीडियो को हर प्रकार से। शांति की स्थापना होगी, मंगल की कामना होगी, घर घर भगवान गणेश की स्थापना होगी और साधना और जीवन में भक्ति की कल्पना ऐसा कोई नहीं कर पाएगा कि जैसी भक्ति, जैसी शक्ति, जैसा व्रत का विधान आपने किया है। बोलो गणेश भगवान की जय।